जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट जुलाई 2022 धनु लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है। धनु लगन जो कि अग्नि तत्व लगन है, इसका तत्व अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है और द्विस्वभाविक लगन है, अर्थात ड्युअलिटी पाई जाती है, स्थिरता और बदलाव। अगर आप इनको देखते हैं तो ये अपने व्यवहार को लेकर हो सकता है कि कभी अपनी बातों को लेकर फिक्स हो रहे हों, मतलब स्थिर हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये बदल जाते हैं, कह सकते हैं अड़े नहीं रहते। स्थिरता और बदलाव दोनों ही इन व्यक्तियों के अंतर्गत ड्युअलिटी जिसे कहते हैं वो पाई जाती है। गतिशीलता कह सकते हैं और बदलाव दोनों को ही साथ लेकर चलते हैं। इस प्रकार आप इनको समझ सकते हैं। अग्नि तत्व लगन होने के कारण क्रोध आता है, लेकिन इनको अपने ज्ञान के कारण कह सकते हैं थोड़ा सा अहंकार या वहाँ पर क्रोध भी आ सकता है। या कुछ व्यक्ति अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को, उनके ज्ञान को अगर कोई सामने वाले व्यक्ति रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा उस बात को लेकर व्यक्ति में गुस्सा जल्दी आ जाता है। उन सब बातों को लेकर ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा रेस्पेक्ट जो रहती है वो अपने एजुकेशन, अपने ज्ञान को लेकर ज़्यादा रहता है, कि नॉलेज को लेकर रहता है कि भाई उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इस तरीके का प्रभाव इनमें देखने को मिलता है। साथ ही मल्टीपल टास्क, ये एक ही समय पर मतलब कई सारे कार्य और बहुत ही बड़ी ध्यान के साथ, जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन के साथ करते हैं और जिसमें इनको रिजल्ट भी मिलते हैं। इस तरीके का व्यक्तित्व इनका पाया जाता है। गुरु से प्रभावित होते हैं, विद्वत्ता पाई जाती है, ज्ञानी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और साथ ही धार्मिक स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं वो भी व्यक्ति पाए जाते हैं। अपने धर्म को लेकर समर्पण भाव ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत काफ़ी अधिक पाया जाता है। अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव काफ़ी अधिक पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर धनु लगन के अंतर्गत देखें तो लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश गुरु बनते हैं जो कि चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। और अभी तो ये 29 जुलाई से मीन राशि में वक्री होंगे। तो अगर जुलाई माह के अंतर्गत देखें लग्नेश चतुर्थ भाव के अंतर्गत है, जो कि एक अच्छी स्थिति है। आपका ध्यान कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर, भूमि भवन वाहन सुखों को लेकर ज़्यादा चल रहा है दिमाग में। और पहले भी हमने बताया है कि कहीं ना कहीं खरीदने बेचने की स्थिति में ज़्यादा आप हैं। दोनों ही चीज़ों में लाभ की स्थिति भी दिखाई देती है। स्थान परिवर्तन की ओर भी इशारा होता है। इस तरह से यहाँ पर पता लगता है। साथ ही माता के घर पर जाने का वहाँ पर भी योग बनते हैं और साथ ही सुखों की ओर आकर्षित होने का ज़्यादा योग बनते हैं। साथ ही संतोष, गुरु का प्रभाव जब चतुर्थ भाव में आएगा तो कहीं ना कहीं अंदर से आपको एक संतोष की भावना को भी लेकर आने वाला रहेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर ऐसा प्रभाव यहाँ पर जान सकते हैं। भूमि भवन वाहन सुखों से संबंधित वृद्धि करने का समय है कि कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी बनाते हुए नजर आएंगे, व्हीकल खरीदते हुए नजर आएंगे। तो भूमि भवन वाहन सुखों से संबंधित ये समय आपके लिए अच्छा ही परिणाम देगा, अच्छा ही समय चल रहा है। अब यहाँ पर गुरु की 5वीं दृष्टि ज्ञान दृष्टि अष्टम भाव के अंतर्गत है। तो व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने जीवन के अंतर्गत के लगन से अष्टम का जो कष्ट जिसे कहते हैं, अचानक से आने वाली समस्याओं को उनको खत्म करता है अपने ज्ञान के बल पर कह सकते हैं। और गुप्त विद्याओं में विशेष तौर पर रुचि लेने वाला और वहाँ उनको समझने वाला, उससे लाभ लेने वाला, उस तरीके की स्थिति का प्रभाव भी यहाँ पर दिखता है। खास तौर पे कह सकते हैं कि रिसर्च से संबंधित कार्य में भी विशेष तौर पे सफलता इस तरह से व्यक्ति को यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि जो कि कर्म क्षेत्र पर है। तो अभी तो इस माह के अंतर्गत कर्म क्षेत्र में खास तौर पे जब बुध कर्क राशि में अष्टम भाव के अंतर्गत जाएंगे 17 जुलाई से थोड़ा समस्या आएगी, आपको थोड़ी आएगी, ज़्यादा कुछ नहीं आएगी। मुझे बदलाव यहाँ पर पता लगता है क्योंकि शनि भी 12 जुलाई से वक्री होकर थोड़ा लगन पर प्रभाव डालकर दशम पर भी प्रभाव डालेंगे। तो कह सकते हैं कि एक चेंजमेंट, एक बदलाव हो सकता है जो थोड़ा सा कष्टकारी प्रतीत होगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि बदलाव होगा तो थोड़ा सा उसको बदलने में थोड़ी दिक्कत होगी। काम के अंतर्गत कुछ बदलाव आ सकते हैं, कुछ चेंजमेंट हो सकते हैं, थोड़े बहुत, उसको ज़्यादा नहीं समझना। क्योंकि गुरु की दृष्टि भी लगन दशम पर पड़ रही है, तो कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको फायदा देने वाले, लाभ देने वाले रहेंगे। तो थोड़ा सा इस कारण से आप इस समय के अंतर्गत 17 जुलाई के बाद थोड़ा सा कार्य क्षेत्र के अंतर्गत अपने आप को कमजोर, अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं या कहीं गहरी सोच में जा सकते हैं। इस तरीके की स्थिति बुध के प्रभाव के अंतर्गत यहाँ पर दिखेगी। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि 12वें घर पर आपके व्यर्थ के खर्चों को आप बचाने वाली रहेगी। धार्मिक कार्य पर खर्चा कराएगी, अच्छे कार्य पर खर्चा कराएगी, विदेश से लाभ दिलाने वाली रहेगी। तो ये फायदेमंद गुरु का गोचर अभी चल ही रहा है, तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही माता को लेकर कह सकते हैं कि थोड़ा झुकाव आपका ज़्यादा होता चला जाएगा या माता की जिम्मेदारी
आपकी बढ़ेगी। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, तो माता से संबंधित भी घटना यहाँ पर घटित होती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है। और खासतौर पर 12 जुलाई के बाद से तो आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपके खरीदने के योग भी बनते हैं। 12 जुलाई के बाद से ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी कि आपका कोई व्हीकल वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह या घर वगैरह, हो सकता है फ्लैट वगैरह, ये परचेस करते हुए नजर आए। ये स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सूर्य के प्रभाव को, क्योंकि सूर्य आपके लिए भाग्याधिपति हैं, भाग्य के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी है, धर्म भाव के स्वामी हैं। और सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत सप्तम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। भाग्य के स्वामी का व्यापार भाव के अंतर्गत गोचर, और क्योंकि बुध भी 17 जुलाई तक मिथुन में ही राशि में गोचर करेंगे, व्यापार के अंतर्गत एक बड़ा बदलाव, एक भाग्य का साथ कह सकते हैं वो मिलता हुआ आपको नजर आएगा। कहीं ना कहीं व्यापारिक तौर पर ये समय आपके लिए, व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई देता है। साथ ही जीवन साथी के लिए भी आप मतलब जीवन साथी से आपका भाग्योदय कह सकते हैं, जीवन साथी से आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर इस समय पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप के अंतर्गत भी, व्यापार के अंतर्गत की अगर हम बात करें तो वहां पर विशेष तौर पे भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ देखिए भाग्येश सूर्य का जब सप्तम भाव पर गोचर और सप्तम की दृष्टि अब यहाँ पर लगन पर पड़ेगी, तो कह सकते हैं आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी काफी अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी। 16 जुलाई तक कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी काफी अच्छी रहेगी। स्वतंत्र विचारधारा के साथ, ऊर्जा व उत्साह के साथ आप अपने काम को करते हुए नजर आएंगे। काफी अधिक नेम एंड फेम आपका बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। तो मतलब कुल मिलाकर इस समय आपके लिए ये भाग्य का साथ मिलेगा आपको व्यापार के अंतर्गत, तो वो स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, तो ये अच्छी स्थिति है। साथ ही सूर्य के प्रभाव में थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर आपके लाइफ पार्टनर का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वो थोड़ा सा अपनी बातों को ज्यादा चलाने वाला कह सकते हैं, या आपके आपस में आप दोनों के बीच में एक हो सकता है स्थिति कि मैं श्रेष्ठ हूँ, सामने वाला कहीं हम श्रेष्ठ हैं, तो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का दोनों ही प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको अपने जीवन साथी को थोड़ा सा मान सम्मान देना पड़ेगा कह सकते हैं, उनके आगे थोड़ा झुकना पड़ेगा। उनका डोमिनेटिंग नेचर, दादागिरी वाला कह सकते हैं, थोड़ा आदेश देने का, ऑर्डर देने का थोड़ा गुण वहां पर बढ़ता हुआ ज्यादा दिखाई देगा। तो पार्टनर को समर्पण भाव आपको करना पड़ेगा, मतलब पार्टनर जो कहेंगे उसकी बात को ज्यादा मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका दबाव आप पर थोड़ा बढ़ सकता है। और ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है, एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। थोड़ा आप देखिए उसके बाद की अगर स्थिति दिखे, तो अगर आपको कुछ भी व्यापार के अंदर कुछ चेंजमेंट या फायदा वगैरह करना है, मतलब से संबंधित कुछ कार्य करना है, तो आप कह सकते हैं कि 16 जुलाई तक करें। 16 जुलाई के बाद भाग्य थोड़ा कमजोर हो जाएगा, ऐसी स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत 16 जुलाई के बाद से ये स्थिति रहेगी कि भाग्य का स्वामी अष्टम भाव के अंतर्गत जाएगा। उस पर गुरु की दृष्टि है, तो आपका भाग्य कह सकते हैं रिसर्च रिलेटेड या अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से संबंधित कुछ कार्य है, तो वहाँ पर आपको फायदा दिला सकता है। आपका ससुराल पक्ष से संबंधित कोई विषय चल रहा था, तो वहाँ पर आपका भाग्य का साथ आपको मिल सकता है। तो उन सब संबंधों से संबंधित आपको मतलब वहाँ पर आपको लाभ की ओर आप जा सकते हैं। गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान की ओर अगर आप रुचि रखते हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये संबंध में वहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। आप फिर आप कोई मतलब खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपका भाग्य का साथ मिल सकता है, वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को लेकर आपको ध्यान रखना है, जो हमने आपको बताया भी है। साथ ही आपके 16 जुलाई के बाद से अगर देखा जाए, तो यहाँ पर देखें तो आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनका मतलब उनका आपके ऊपर दबाव बढ़ सकता है, ऐसा कह सकते हैं। उनकी बातों को मानना पड़ेगा, स्वाभिमान उनका बढ़ता नजर आएगा, ईगो उनका बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो थोड़ा ये प्रभाव आप देख सकते हैं उनके प्रति, वहाँ पर उनकी थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर उनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस स्थिति को यहाँ पर रहेगा प्रभाव। साथ ही पिता को लेकर कष्ट हो सकता है, पिता को समस्या बन सकती है, पिता के कारण समस्या बन सकती है। तो ये स्थिति 16 जुलाई के बाद आपको बनती हुई दिखाई देगी। 16 जुलाई के बाद ये 17 अगस्त तक का स्थिति सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत रहेंगे। प्रभाव थोड़ा सा पिता के लिए कष्टकारी रह सकता है, और गुरु के संबंधित भी थोड़ा सा आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप हायर एजुकेशन के अंतर्गत है, तो वहाँ पर भी थोड़ा आपके संघर्ष आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा हायर एजुकेशन के अंतर्गत। इसके साथ ये प्रभाव आपके लिए सूर्य का प्रभाव जो रहेगा, वो वाणी के अंतर्गत आपका कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, बोलते वक्त कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी हाई रहेगा, ऐसा भी प्रभाव आप समझ सकते हैं। इसके साथ देखिए मंगल के प्रभाव को देख लेते हैं। मंगल का गोचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि मंगल पंचमेश हैं और मंगल व्ययेश हैं, पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं। मंगल का राहु के साथ संबंध बन रहा है, केयरफुल रहना है। आपके दिमाग के ऊपर बहुत सारे विचार एक साथ आ सकते हैं, जिसके कारण आपको परेशानी बन सकती है। गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना है। मंगल और राहु के प्रभाव के कारण आपके बच्चे
संतान को लेकर आपकी समस्याएं, आपका कष्ट बढ़ सकता है, संतान बड़ी जिद्दी हो सकती है, कहना ना मानने वाली हो सकती है और जिसके अंतर्गत कुछ गलत काम भी वो कर सकती है। क्योंकि संतान के द्वारा मतलब धोखे जैसी स्थिति हो जाना, संतान को लेकर एक परेशानी कष्ट यहाँ पर बनता हुआ ज़्यादा नजर आ रहा है। उसका क्रोध बहुत अधिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। चोट चपेट की घटनाएं उसके साथ हो सकती है, ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। संतान को लेकर आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है, ये भी स्थिति लग सकती है। प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी थोड़ा आप ज़्यादा एक्साइटमेंट में जा सकते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हैं और संतान को लेकर भी कोई जल्दबाजी में निर्णय जो कि आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा कि संतान अगर कुछ भी कर रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करिएगा, लेकिन जल्दबाजी करने से आपको बचना है और इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। प्रेम संबंधों में भी कुछ यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी, कहीं ना कहीं धोखा चीटिंग होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। अकस्मात धन लाभ की तीव्र इच्छा जागृत होगी, जिसमें लाभ भी प्राप्त होगा, परंतु ज़्यादा लालच करना यहाँ पर आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो इसके ओर भी यहाँ पर इशारा होता है, थोड़ा सा यहाँ पर इन बातों को लेकर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ देखिए मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, तो परिणाम स्वरूप अगर मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ा टेक्निकल चीज़ों से संबंधित आपको फ़ायदा लग सकता है और वहाँ पर आप थोड़ा गहराई में जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, ये प्रभाव कह सकते हैं। और थोड़ा ससुराल पक्ष, ये संबंध ध्यान रखिएगा, खास तौर पे 16 जुलाई के बाद ये मंगल का प्रभाव भी रहेगा, सूर्य का प्रभाव भी रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ आपके मतभेद रह सकते हैं, ससुराल पक्ष को लेकर ज़्यादा प्रयास आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, ज़्यादा एफर्ट आपका लग सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियाँ ससुराल पक्ष को लेकर ज़्यादा प्रतीत होती दिखाई देती है। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, कहीं ना कहीं अपने ज्ञान से आप अपना लाभ, अपने आय की वृद्धि करने वाले रहेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ और चाचा के साथ थोड़ा सा संबंधों में थोड़ी परेशानियां बन सकती है, लेकिन हाँ आप लाभ आय प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं, फायदा अच्छा रहेगा। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप आप कहीं ना कहीं विदेशों से आपका संबंध बन सकता है और हो सकता है ज्ञान, अपनी एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर या कहीं ना कहीं विदेश से संबंध बनेगा और जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। व्यर्थ के झगड़ों से आपको बचना है, क्योंकि व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से आपको कहीं ना कहीं परेशानी, आपका धन गलत जगह जा सकता है, इसे और आपको ध्यान रखना है। वैसे गुरु का जब तक प्रभाव, गुरु का प्रभाव तो चलेगा ही, तो गुरु के प्रभाव में आपका कहीं ना कहीं खर्चा भी जो होगा वो जायज़ जगह पर होगा, वो नाजायज़ या गलत जगह पर नहीं होगा, ऐसे गुरु के प्रभाव के अंतर्गत हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव को जाने, तो बुध सप्तमेश है, बुध आपके कर्मेश है, आपके कर्म का स्वामी 17 जुलाई तक सप्तम भाव के अंतर्गत है और आपको बताया भी है कि आपका भाग्येश भी सप्तम भाव में, मतलब आपके कहीं ना कहीं कर्म इस समय के अंतर्गत अपने जीवन साथी को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और व्यापार के वो बिजनेस को लेकर ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको आपके जीवन साथी का भी साथ, पार्टनर का भी साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक फायदेमंद रहेगा। बुध के द्वारा बद्रयोग का भी निर्माण हो रहा है 17 जुलाई तक, जो कि व्यापारिक गुणों में वृद्धि करने वाला, क्योंकि बुध की दृष्टि भी लगन पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपके अंतर्गत इंटेलिजेंस का लेवल काफ़ी अधिक हाई भी रहेगा और आपकी इंफॉर्मेशन, आपके नॉलेज आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो वो सब भी आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापारिक गुणों में आपके बिजनेस आइडिया, आपके दिमाग में अच्छे बिजनेस आइडिया आ सकते हैं, तो वहाँ उन सब चीज़ों को लेकर भी एक अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप कुछ पेपर से, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं, पेपर से रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फायदा नजर आएगा। कमीशन से रिलेटेड वर्क में भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, तो ये एक अच्छी स्थिति की ओर यहाँ पर पता लगता है। इसके बाद हमने बताया भी है कि 17 जुलाई के बाद थोड़ा सा बुध का जो ये गोचर कर्क राशि के अंतर्गत होगा, ये कार्य क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा बदलाव लेकर आएगा, जो बदलाव करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है और इस समय के अंतर्गत थोड़ा निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी थोड़ी कमजोर हो सकती है, तो इस स्थिति की ओर भी यहाँ पर इशारा हो सकता है। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव के बाद शुक्र के प्रभाव को जाने, तो शुक्र भी आपके षष्ठेश भी हैं और शुक्र आपके लाभेश भी हैं। शुक्र का संबंध सबसे पहले वृषभ राशि के अंतर्गत, जो कि 18 जून से 13 जुलाई तक है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके मामा मौसी से कुछ आपको वहाँ पर एक अच्छा खुशी आपको मिल सकती है अपने मामा मौसी से, ऐसा भी कह सकते हैं। और आपका कहीं ना कहीं प्रतियोगिता वगैरह में अगर आप हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप लाभ की ओर जा सकते हैं, कंपटीशन वगैरह में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। और शुक्र के प्रभाव के कारण, क्योंकि 12वीं घर पर भी प्रभाव रहेगा, तो कह सकते हैं लग्जरियस चीज़ों पर आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, ब्रांडेड चीज़ों पर ज़्यादा हो जाएगा, स्त्रीकारक चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, या सुख सुविधा की सामग्री को बढ़ाने में आपका खर्चा 17 जुलाई, ये
13 जुलाई तक ज़्यादा कह सकते हैं प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ आप अपने जो कि शत्रु वगैरह हैं उनके साथ भी आप कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से व्यवहार आपका खुशी वाला कह सकते हैं, उसके साथ मीठा बोलकर आप वहाँ पर लाभ लेते हुए नजर आ सकते हैं। ये स्थिति की ओर भी यहाँ पर इशारा होता है। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव 13 जुलाई के बाद सप्तम भाव पर जो प्रभाव रहेगा शुक्र का प्रभाव दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला रहेगा। और देखिए लाभ भाव का स्वामी बनकर भी, आयुष बनकर भी सप्तम भाव पर प्रभाव वो कहीं ना कहीं व्यापार से आपको लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। तो कुल मिलाकर इस समय इसके लिए भी अच्छा है। साथ ही शुक्र की दृष्टि बिल लगन पर रहेगी, कहीं ना कहीं दिमाग के अंतर्गत क्रिएटिव आइडियाज आप आ सकते हैं और हो सकता है बिजनेस के अंतर्गत कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिविटी को जोड़कर आप कुछ बड़ा करते हुए नजर आए, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। और आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। शुक्र के प्रभाव के अंतर्गत कहीं ना कहीं लस्ट ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं, कामुकता ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर ये संबंध भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। इसके बाद देखिए गुरु के प्रभाव को हम बता ही चुके हैं, शनि के प्रभाव को जान लेते हैं। और राहु केतु का प्रभाव जैसा कि हम बता चुके हैं कि राहु के प्रभाव, मंगल का जो प्रभाव बताया है उसके लिए रेमेडी करते रहिएगा, क्योंकि राहु यहाँ पर संतान को लेकर हो सकता है और आपके खुद के एजुकेशन में ब्रेक लगना, एजुकेशन से रिलेटेड आपको भी खुद को भी प्रॉब्लम हो सकती है और खाती संतान के कारण परेशानी बनती हुई, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि संघर्ष दृष्टि हुई पंचम भाव पर। पंचम भाव आपका पेट वाला स्थान है, तो ध्यान रखिएगा इस समय के अंतर्गत पेट वाले भाग में जो है वहाँ दिक्कत बन सकती है, किसी तरीके का ऑपरेशन का संबंध आ सकता है। तो वहाँ पर भी मतलब एक स्थिति का ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आपको दिक्कत बन सकती है और खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की पूरी आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ देखिए शनि के जो प्रभाव को हम बता रहे हैं कि शनि का प्रभाव 12 जुलाई से मकर राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। अभी तक शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे थे, मकर राशि के अंतर्गत आने के फलस्वरूप यहाँ पर शनि का प्रभाव द्वितीय भाव पर रहेगा। कुटुंब से संबंधित पारिवारिक तौर पर जिम्मेदारी और धन संचय को लेकर आपकी जिम्मेदारी बढ़ती हुई नजर आएगी और आप को मतलब चिंता भी रहेगी थोड़ा सा उस बात को लेकर, तो आप करते भी नजर आएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव संघर्ष रहेगा, अपनी माता को लेकर, मदर को लेकर आपका संघर्ष जारी रह सकता है और कहीं ना कहीं भूमि खरीदने के, भूमि भवन वाहन या फ्लैट खरीदने के, जैसे मैंने बताया भी है, भूमि भवन वाहन इनके खरीदने के योग भी बनते हैं और स्थान परिवर्तन के योग भी यहाँ पर बनते दिखाई देते हैं। साथ ही शनि की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव के अंतर्गत रहेगी। थोड़ा सा आपको ससुराल पक्ष के साथ विवाद की स्थिति, परेशानी थोड़ी बन सकती है। और दशम दृष्टि के परिणाम स्वरूप आय भाव पर, क्योंकि उच्च दृष्टि यहाँ पर केतु भी है, थोड़ा सा आपको पिंडली से संबंधित परेशानी भी हो सकती है अपनी, और क्योंकि शनि का वक्री होना आपकी थोड़ा स्वास्थ्य हानि की ओर भी इशारा करता है, तो शरीर में, बॉडी में पेन रह सकता है, थोड़ा इस तरीके की स्थिति भी हो सकती है और स्वास्थ्य हानि की ओर भी यहाँ पर पता लगता है। साथ ही शुक्र के ये आय भाव पर दृष्टि होने के फलस्वरूप आपके कर्म अपनी इनकम को बढ़ाने में ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके हिसाब से अगर गुरु का भी यहाँ पर आयेश शुक्र के साथ अगर संबंध बन जाएगा, अगर आपके जन्म कुंडली के अंतर्गत और जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा इस तरीके की मिल जाएगी, तो फिर आपके 12 जुलाई का प्रमोशन होने की भी उम्मीद बढ़ेगी। ये तभी है जब आपका शुक्र का संबंध गुरु के साथ बन जाए या फिर चंद्रमा से भी बन जाए, अगर चंद्र राशि से अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी बन जाए और दशा अंतर्दशा भी इस प्रकार की मिल जाए, तो ये संबंध आपका होने की पूर्ण रूप से यहाँ पर उम्मीद भी रहेगी। साथ ही एक बात और हम कह सकते हैं 29 जुलाई के बाद से, क्योंकि गुरु भी वक्री अवस्था में होकर भी सप्तम पर प्रभाव आएगा, शनि वक्री होकर सप्तम पर प्रभाव आएगा। ये बहुत अधिक ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर जिसकी एक ऐसी दशा अंतदशा लग रही है जिसमें विवाह की पूर्ण उम्मीद होती है, बस गोचर चाहिए होता है, तो उस परिणाम स्वरूप वहाँ पर विवाह होने की भी प्रबल उम्मीदें बन जाएगी। ऐसा तभी होगा जिसकी ऐसी दशा लग रही है जिसमें ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है कि विवाह होना चाहिए, बस गोचर की ही देर है, तो वो गोचर की देर कह सकते हैं 29 जुलाई के बाद से विवाह के लिए वहाँ पर खत्म होती हुई नजर आएगी, देरी खत्म होती हुई नजर आएगी। विवाह होने की प्रबल संभावनाएं 29 जुलाई के बाद ये प्रभाव बनता हुआ दिखाई देता है। बस ये निर्भरता यही रहेगी कि आपके चार्ट के अंतर्गत दशा अंतदशा एक अच्छी अंतदशा आपके विवाह से संबंधित आपकी बनती हुई नजर आनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर कुछ व्यापार में भी इन्वेस्टमेंट की ओर आप जा सकते हैं, तो उस ओर भी यहाँ पर इशारा होता है। इसके बाद शुभ दिनों की बात करें तो 2 से 5 तारीख, 5 से 7 तारीख, 7 से 9, 14 से 16, 18 से 20, 30 से 1 अगस्त, ये टाइम शुभ दिन है, अच्छे दिन है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और फायदा या लाभ और दिनों के मुकाबले काफ़ी अच्छा हो सकता है। अशुभ दिनों के अंतर्गत 1 तारीख 9 से 11, 20 से 22, 22 से 25, 27 से 30, ये दिन आपके लिए नेगेटिव दिन है, अशुभ दिन है। यहाँ पे कहीं ना कहीं रोग रिपोरिन, झगड़ा, मानसिक तनाव, कष्ट का संबंध, और ये संबंध यहाँ पर आ सकता है। और खास तौर पे जब हम मेष पर चलते हैं 20 से 22 का समय, तो देखिए 20 से 22 का समय चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे, थोड़ा सा ये वो समय रहेगा 20 से 22 का, ध्यान रखिएगा बिल्कुल 20 से 22 के आसपास का जो समय रहेगा, वहाँ पर संतान वगैरह को लेकर कष्ट वगैरह होना, परेशानी, मित्रों यहाँ पर प्रेम संबंधों को लेकर या आकस्मिक रूप से धन लाभ को लेकर वहाँ पर थोड़ी परेशानी के अंतर्गत आना या अपनी एजुकेशन को लेकर, तो ये थोड़ा सा संबंध 20 से 22 का आपको यहाँ पर बिल्कुल केयरफुल ध्यान रखना है आपको।
क्योंकि मंगल का प्रभाव देखो जिद्दीपन लेकर आता है, बच्चे जिद्दी हो सकते हैं, वहाँ पर कहना नहीं मान रहे हैं, और वो स्थिति और मंगल के संबंध में रक्त का संबंध आ जाता है, और राहु के प्रभाव के अंदर उस चीज़ को प्रभाव को बढ़ा देता है, क्योंकि वो पंचमेश है, तो पंचम की चीज़ों को लेकर थोड़ी दिक्कत कर सकता है। खास तौर पे अपना पेट वाले भाग का विशेष तौर पे ध्यान आपको रखना है। यात्रा के योग की बात करें, अकस्मात यात्रा 1 तारीख, 22 से 25, 27 से 30 अचानक से यात्रा होने के योग बनेंगे। खुशी, अस्पताल या व्यय खर्च ज़्यादा हो सकता है इस समय के अंतर्गत। इस यात्रा के दौरान 9 से 11 का संबंध रहेगा। धार्मिक यात्रा 2 से 5, 30 से 1 की होगी। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 25 से 27, क्योंकि कष्ट के साथ यात्रा 16 से 18 की होगी। गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना है। अमावस्या की डेट हमने यहाँ पर बताई हुई है। अब उपाय आपको क्या करने चाहिए? उपाय के तौर पे देखिए, राहु की शांति अपनी बनाए रखें। दुर्गा माता की ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ या फिर हनुमान जी का ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाइएगा। सूर्य देव को नित्य जल आपको देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पढ़ना है आपको। साथ ही शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराइए। बस यही उपाय आपको करने हैं। मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।